गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। भारतीयों का राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का भागीदारी। ठीक, जो हमारा देश को आज़ादी कराने के लिए जो पूरे भारत में जो आंदोलन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, कैसे कैसे किस किस सदस्यों ने भाग लिए, ठीक है, और किसने किसने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में हम देखेंगे। आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक। तो फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ कहाँ एक्टिव दिखा हमको? सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ एक्टिव दिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। पहले जो मुंबई था उसको क्या बोलते थे? बम्बई, इसलिए ये बम्बई लिखा गया है। आज का जो मुंबई है उसको पहले बम्बई कहते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में सबसे पहले क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे, ये जो अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरबर्न। ये क्या थे? अध्यक्ष सर विलियम बेडरबर्न। सर विलियम बेडरबर्न, इसको 3-4 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा कौन थे। ये अध्यक्ष थे। ठीक, अब छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया था? ठीक है, छत्तीसगढ़ से पहले थे माधवराव सप्रे। ठीक, दूसरा राम दयाल तिवारी। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। कौन थे? सीएम ठक्कर। और चौथा थे वामन राव लाखे। ठीक, इतने लोगों ने भाग लिया था। और क्या किया था? और इस समय जो मध्य प्रांत था ना, मध्य प्रांत और बरार से, मध्य प्रांत और क्या है? बरार से 214 लोगों ने क्या किया था? प्रतिनिधि किया था। प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, ये दोनों जगह। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बम्बई अधिवेशन था 1800 किसमें हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था 1889 में हुआ था। ठीक, देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन था वो 1889 में हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ लोगों ने पहली भाग लिया था। ठीक, जिसके अध्यक्ष थे कौन? विलियम बेडरबर्न। ठीक, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। और मुख्य रूप से अगर छत्तीसगढ़ से देखें तो किन किन लोगों ने भाग लिया था? माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे जी ने। ठीक, और मध्य प्रांत और बरार को मिलाकर कुल 214 लोगों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद आता है 1891 की तिथि, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? नागपुर का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे वकील आनंद चार्लू जी ने। ठीक, ये मद्रास से थे। और इसमें
मतलब इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने, किसानों ने और मालगुजारों ने भी क्या किया था, भाग लिया था। जैसे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना की क्या हुआ था, एक लहर चल गई थी। इस समय एक राजनीतिक जागरूकता आई थी इस अधिवेशन में क्या लेने से, भाग लेने से। ठीक, तो जो किसान थे उन्होंने नहर कर संबंधित और जंगल कर संबंधित क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसको जो क्या थे, चीफ कमिश्नर थे, जब वो बिलासपुर दौरे में आए थे, उनको इस ज्ञापन को सौंपा गया था किसानों के द्वारा। जब चीफ कमिश्नर बिलासपुर के दौरे में आए, उसी दौरान उन्होंने क्या किया, अपना ज्ञापन सौंपा था। ठीक, तो इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे बोलेंगे, तो इस अधिवेशन में थे, एक नाम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी जो 4 नाम है वो जो क्या कहे जाए, बम्बई अधिवेशन थे, जो बम्बई अधिवेशन भाग लिए थे, वही 4 नाम आपको इसमें भी देखने मिलेगा। किसमें, नागपुर के अधिवेशन में। देखो, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे, ये चारों के चारों बम्बई अधिवेशन में भी गए थे। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, बद्री प्रसाद, जो बद्री प्रसाद है वो एक एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें नागपुर के अधिवेशन में, ये क्या ये नागपुर के अधिवेशन में ये भी गए थे, भाग लिए थे। ठीक, तो हम लोग, ये घटना कब घटी, 1800, मतलब ये अधिवेशन कब हुआ, 1891 में हुआ। ठीक, क्या क्या देखे हम, इसकी अध्यक्षता किसने किया, जो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1891 में जो था, उसका अध्यक्षता किए थे आनंद चार्लू। किसने किया था, वकील आनंद चार्लू जी ने किए थे। इनका, ये कहाँ से थे, मद्रास से। ये ऐसा दौर था जिसमें छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना की लहर दौड़ी। इसमें बहुत से राजनेताओं, मालगुजार और किसान तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि 1891 जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें किसने भाग नहीं लिया था, पूछ देगा। तो किसने लिया था वो पता रहेगा, तो आप नहीं लिया था वो बता सकते हैं। जैसे किसने लिया था, राजनेताओं ने लिया था, और मालगुजारों और किसानों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो 5 नाम मैंने बताए वो याद रखना, कौन कौन, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे और बद्री प्रसाद। ठीक, अब 1894 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ गया। तो इस अकाल के समय जो मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे बोलेंगे, तो वो थे वुडवर्ड। कौन थे, वुडवर्ड। मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे बोलेंगे, तो वुडवर्ड, ये क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। इन्होंने जब छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा तो उस दौरान छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, और 20 जनवरी 1894 को जो क्या है, छत्तीसगढ़ के राजा हैं और जो जमींदार हैं, उन्होंने क्या किया था, रायपुर में एक सम्मेलन किया था। ठीक, ये हो गया 1894। अब 1900 से 1902 के बीच, 1900 से 1902 के बीच क्या हुआ, माधवराव सप्रे ने एक छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया था। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, 1900 से 1902 के बीच, ये 3 साल ही क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा किया गया था बोलेंगे, तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया था। इनके सहयोगी कौन थे, रामराव चिंचोलकर। कहाँ से किया था, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर। अब तो पेंड्रा खुद जिला बन के है, लेकिन जिस समय ये पत्रिका प्रकाशित हुआ था तो ये पेंड्रा किसके अंतर्गत आता था, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था। प्रोपराइटर कौन है, श्रीयुत क्या है, श्रीयुत वामन है, और एक है बलीराम लाखे जी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 2 क्या है, प्रोपराइटर थे। ठीक, तो ये आर्थिक अभाव में 3 वर्ष तक छपता रहा। इसी के समय पद्मलाल पुन्नेलाल बख्शी ने सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ठीक, ये कब हुआ, ये 1900 से 1902 के बीच हुआ। किसने प्रकाशित किया था, तो ये माधवराव सप्रे जी ने। इसका उद्देश्य क्या था, बौद्धिक साहित्यिक और राष्ट्रीय जागरूकता लाना। बौद्धिक साहित्यिक और राष्ट्रीय जागरूकता लाना इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। ठीक, अब आएगा बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन कब हुआ, 1905 में हुआ था। क्या, बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थे, इसकी अध्यक्षता की थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं। ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको अगर पता होगा तो कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो
क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया? तो जो हम ऊपर जो नाम देखे, 5 नाम देखे हैं, नागपुर अधिवेशन 1891 में हमने जो 5 नाम देखे हैं उसी में एक नाम और ऐड करना, तो आपको 6 नाम याद हो जाएंगे। कौन कौन थे? माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद और रविशंकर शुक्ल जी। ये क्या थे? इन्होंने बनारस अधिवेशन 1905 में भाग लिया था। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक, ये हो गया। देखो अब छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? पेंड्रा रोड से। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? तो वो राजनांदगांव में है। ठीक, आगे आगे आएगा ये। आनंद सम्मान पुस्तकालय रायपुर में है और बुद्धि प्रकाश सभा जो है वो बिलासपुर में है। अब आता है समित्र मंडल। ठीक, 1905-6 के बीच की बात है। समित्र मंडल ये एक संस्था जिसकी स्थापना मतलब एक क्या है? संस्था है जिसका स्थापना किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। समित्र मंडल ठीक 1905 से 6 के बीच कहाँ किया गया था? राजिम गरियाबंद में किया गया था। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन और समाज सुधार के साथ साथ लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, ये इनका क्या था? उद्देश्य। एक तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करेंगे, ठीक है, और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वो समाज सुधारक भी थे, तो वो समाज सुधारक भी उनके उद्देश्य में शामिल ही रहेगा। ठीक, मतलब वो क्या है? अछूतों उद्धार क्या चलाए थे? मतलब अछूतों के उद्धार के लिए एक मुहिम चलाए हुए थे, जिसमें इन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने का क्या लिया था? प्रतिज्ञा लिया था। तो ये मंदिर में प्रवेश कराते भी हैं, लेकिन जो मंदिर डिसाइड कराते हैं वहाँ नहीं कराते। आगे ये आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको छोटा सा कहानी बता देती हूँ, उसका उद्देश्य याद रहेगा। पहला तो स्वदेशी आंदोलन, अगर इसको हम कहाँ से इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इसी का विरोध करने के लिए जो नेशनल लेवल के नेता थे उन्होंने क्या चलाया था? बंगबंद आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तु को अपनाया था। तो उसी के अंतर्गत यहाँ छत्तीसगढ़ में भी स्वदेशी आंदोलन चला। ठीक, तो क्या एक तो जो बंगाल विभाजन के क्या कहें, बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने के लिए जो नेशनल लेवल पर क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था, उसी के अंतर्गत यहाँ छत्तीसगढ़ में भी स्वदेशी आंदोलन चला, उसका समर्थन के लिए बनाया गया था मुख्यतः। उसके बाद क्या हुआ? ये समाज सुधारक थे, तो समाज सुधारक के मतलब उद्देश्य भी इसमें शामिल रहेंगे, और ये क्या कर रहे हैं? राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जो भावना है उसको भी उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे। तो उस समय जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्यालय बना था सारंगमणि मुदलियार का क्या था? निवास स्थान। वो क्या था? इनका स्वदेशी आंदोलन का मुख्यालय बन गया था। ठीक, और इसी समय ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था? कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक, अब जो ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, इसके लिए अगर हमको विदेशी वस्तु का मतलब क्या करना, बहिष्कार करना है, तो हमको स्वदेशी वस्तु बनाना पड़ेगा तब तो ना, नहीं तो जो वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर हमको दूसरा वस्तु उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी तो लोग उस वस्तु को उपयोग करना छोड़ेंगे ना, जिसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? कई स्थानों पर स्वदेशी दुकान भी खोले। ठीक है, तो रांची में किसने खोला था? डॉक्टर पूरन सिंह ने क्या किया था? स्वदेशी दुकान खोला था। धमतरी में यादव राव जी ने खोले थे, और महासमुंद में हरप्रसाद सोनी जी ने। ठीक, इन लोगों ने क्या किया था? स्वदेशी दुकान खोले थे। अब राजनांदगांव में आएंगे तो राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक, और मास्टर शिवलाल जी और शंकर लाल खरे जी, ये तीनों ने मिलकर खादी के प्रचार के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया था। कौन कौन? राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एक मतलब राजनांदगांव से लगभग अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह शामिल ही रहेंगे। ठीक, क्योंकि वो वहां से कार्य कर रहे थे ना, कहाँ से? राजनांदगांव से। धमतरी से कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी थे। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उनके सहयोगी कौन थे? क्या थे? मास्टर शिवलाल जी और शंकरलाल खरे जी। इन्होंने मिलकर खादी के प्रचार के लिए, खादी हमारा स्वदेशी है ना, खादी प्रचार के लिए क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
और आपको थोड़ा बहुत इसको याद भी होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करके आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पहला वाला रिविजन तो देख लिया है। अब जो दूसरा रिविजन हुआ है उसको हम उसका डिटेल अब यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, पढ़ तो लिए, अब मैं आपको लिखा देती हूँ। आप कमेंट में बताना कि छत्तीसगढ़ को मैं ऐसी ओरली पढ़ाऊँ कि उसको भी ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर जो भी देख रहे हो देखेंगे इस वीडियो को तो आप बताना कि छत्तीसगढ़ को ऐसी ओरली मतलब ओरली पढ़ा दूँ कि आपको लिखवाना की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम दूसरा अधिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा जो अधिवेशन है दूसरा अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ 1891 में। ठीक, दूसरा अधिवेशन कब हुआ? नागपुर में 1891 में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किए थे वकील आनंद चार्लू जी ने। ठीक, वकील आनंद चार्लू जी। ये कहाँ से थे? ये थे मद्रास से। कहाँ से ये थे? ये थे मद्रास से थे। ठीक, तो इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था वो देखते हैं। इसमें अनेक राज नेताओं ने मालगुजार अनेक राजनेता मालगुजार और किसानों ने क्या किया था? भाग लिया था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना की लहर चली। ठीक, क्या चली? राजनीतिक चेतना की लहर चली। ठीक, और जो किसान थे, किसानों ने क्या किया? नहर कर और जंगल कर संबंधित प्रस्ताव पारित किया। किसान लोगों ने नहर कर व जंगल कर संबंधित क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। ठीक, चीफ कमिश्नर जो ये प्रस्ताव पारित किया था उसे चीफ कमिश्नर को यह ज्ञापन बिलासपुर दौरे के दौरान क्या किया था? सौंपा था। जो उन्होंने प्रस्ताव बनाया था नहर कर और जंगल कर संबंधित जो प्रस्ताव बनाया था उसको जब चीफ कमिश्नर बिलासपुर आए उसको उस दौरान सौंप दिया था। ठीक, ये हुआ। अब छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया था देखते हैं। पहले था माधव
राव सप्रे। पहले कौन थे? माधवराव सप्रे थे। दूसरे थे रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी जी। ठीक। तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे सीएम ठक्कर। कौन थे? सीएम ठक्कर। ठीक। चौथे कौन थे? वामन राव लाखे जी थे। और पांचवे थे बद्री प्रसाद जी। पांचवे कौन थे? बद्री प्रसाद जी। तो इतनी घटना किसमें हुई है? नागपुर अधिवेशन 1891 में। ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, नहीं तो फिर मैं डालती हूँ इसको। अब हम देखेंगे तो 1894 में क्या हुआ था। भीषण अकाल पड़ा था। उस दौरान जो चीफ कमिश्नर आए थे छत्तीसगढ़ के दौरे में, फिर जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ था? 1894 में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा। ठीक। जब अकाल पड़ा तब मध्य प्रांत के जो मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर थे, क्या थे? चीफ कमिश्नर वुडवर्ड वो छत्तीसगढ़ के दौरे में आए। ठीक। और जो 20 जनवरी को 1894 में छत्तीसगढ़ रायपुर में राजाओं और जमींदारों का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन हुआ था। ठीक। क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि पेन भी अच्छे से चल नहीं रहा है। और आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि लिखने की ज़रूरत है कि ओरली पढ़ाऊँ। अगर ओरली मतलब बोल के ही पढ़ाऊँगी आपको तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अब बोलोगे लिखना है तो साथ में मैं लिख भी दूँगी। एक पेन लूँ ज़्यादा परेशान करते हैं ना, चलते नहीं ठीक से। अभी ठीक थोड़ा देर पहले स्याही भरी हूँ, उसके बाद भी नहीं जल रहा है। ये तो 94 तक की घटना हो गई। एक बार और ट्राई करते हैं, अगर चलेगा तो जितना पढ़ाई कम से कम उतना आज हो जाए। तो 1894 के बाद कौन सी घटना आई है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। ठीक है। क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 से 1902 के बीच। 1900 से 1902 के बीच हुआ। किसके द्वारा किया गया बोलेंगे तो ये किया गया है, नहीं चल रहा है टिफिन। हम इसको आगे देख लेंगे जो नेक्स्ट क्लास है। अगर ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किस टॉपिक पर क्लास देखना है वो आप बता दीजिए, तो मैं उसी टॉपिक में क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तो ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।